विचार ही वस्तुएं हैं आपके ब्रह्मांड का निर्माण। स्वागत है इस अद्भुत यात्रा के पहले पड़ाव पर। विचार ही वस्तुएं हैं। ये आकर्षण के नियम का मूल मंत्र है, वो नींव जिस पर आपके सभी सपने और आकांक्षाएं खड़ी होंगी। विलियम वॉकर एटकिंसन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति विचार शक्ति का उपयोग करना सीख लेता है वो खुद को लगभग वैसा बना सकता है जैसा वह चाहे। इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में उठने वाला हर विचार, हर भावना एक बीज की तरह है जिसे आप अपने जीवन की भूमि में बो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल बगीचे के मालिक हैं और आपके विचार वे बीज हैं जिन्हें आप बोते हैं। यदि आप गुलाब के बीज बोते हैं तो आपको गुलाब मिलेंगे। यदि आप जंगली घास के बीज बोते हैं तो आपको वही मिलेगा। ब्रह्मांड निष्पक्ष है, वो ये नहीं देखता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस वही उगाता है जो आप उसे देते हैं। हमारे विचार सिर्फ मानसिक छवियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे हैं जो लगातार ब्रह्मांड में निकल रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो तरंगे हवा में यात्रा करती है और हमारे रेडियो सेट उन्हें पकड़ लेते हैं, हमारे विचार भी ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं और समान कंपन वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। एटकिंसन के अनुसार ये विचार कंपन प्रकाश, गर्मी या बिजली के कंपनों जितने ही वास्तविक होते हैं। फर्क सिर्फ उनकी गति में होता है। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो इच्छा हो या डर, तो आप उस विचार के अनुरूप ऊर्जा भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड अपने अटूट नियम के अनुसार उस ऊर्जा के समान ही घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करता है। एक छोटी कहानी, श्यामा की दीवार। गांव में श्यामा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा निराशावादी था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। मेरा काम कभी पूरा नहीं होगा, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये उसके पसंदीदा वाक्य थे। उसके इस नकारात्मक विचार को गांव के लोग श्यामा की दीवार कहने लगे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने श्यामा को देखा, जो अपने खेत में काम करते हुए भी लगातार शिकायत कर रही थी कि बारिश नहीं होगी और फसल खराब हो जाएगी। साधु ने श्यामा के पास जाकर कहा, बेटी, तुम अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना रही हो। श्यामा ने हैरानी से देखा, कैसी दीवार महाराज? साधु मुस्कुराए, ये दीवार तुम्हारे विचारों की है। जब तुम कहती हो कि बारिश नहीं होगी, तो तुम बारिश न होने की ऊर्जा भेज रही हो। जब तुम सोचती हो कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम सफलता को खुद से दूर धकेल रही हो। तुम्हारे नकारात्मक विचार एक मजबूत दीवार बन गए हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच खड़ी है। श्यामा ने सोचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु ने उसे एक सरल अभ्यास बताया। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले केवल सकारात्मक बातें सोचो और दोहराओ। कहो, बारिश होगी, मेरा काम सफल होगा, मैं खुश हूं। शुरुआत में श्यामा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन उसने देखा कि जब वो नकारात्मक सोचने लगती तो उसे साधु की बात याद आती और वो तुरंत अपने विचार बदल देती। दूसरे दिन उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका मूड बेहतर हो रहा है। सप्ताह के अंत तक श्यामा के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने शिकायत करना कम कर दिया था और आश्चर्यजनक रूप से उस सप्ताह के अंत में हल्की बारिश भी हुई, जो कई दिनों से नहीं हुई थी। श्यामा समझ गई कि साधु सही थे। उसके विचार वास्तव में वस्तुएं थे और वे उसके जीवन की वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। वे सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, बल्कि वे ब्रह्मांड में फैलते हैं
और हमारे लिए उसी तरह की चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने विचारों को चुनना सीखें, क्योंकि आप अपने विचारों से ही अपने ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें? ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम केवल सकारात्मक बीज बो रहे हैं? ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक सचेत अभ्यास है। अगले खंड में हम सीखेंगे कि आप अपने विचारों को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप कैसे निर्देशित कर सकते हैं। ये पहला कदम है आपके नए इच्छित जीवन की ओर। तो हमने देखा कि श्यामा ने कैसे अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और उन्हें बदलकर अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। लेकिन क्या विचारों को नियंत्रित करना इतना आसान है? क्या हम अपनी हर सोच को फिल्टर कर सकते हैं? विलियम वॉकर एटकिंसन हमें सिखाते हैं कि ये एक अभ्यास है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत करना। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से ये संभव है। एटकिंसन का मानना था कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, एक्टिव और पैसिव। हमारा सक्रिय मन विचारों को उत्पन्न करता है, जबकि निष्क्रिय मन उन्हें ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर पानी में फेंकने पर लहरें बनाता है, हमारे विचार भी मानसिक तरंगे बनाते हैं जो चारों दिशाओं में फैलती है। यदि हम अपने सक्रिय मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो हमारा निष्क्रिय मन भी उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें हमारी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए काम करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड केवल आपके सचेत विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे विश्वासों और भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया करता है। यदि आप सचेत रूप से कहते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अवचेतन रूप से मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या आप इसके लायक नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको वही देगा जो आपके अवचेतन में प्रबल है, यानी पैसे की कमी। इसीलिए अपने विचारों को पहचानने और उन पर ध्यान देने की शुरुआत करना बेहद जरूरी है। ये अपने भीतर झांकने जैसा है। ये देखने जैसा है कि आपके मन के बगीचे में कौन से बीज पहले से बोए गए हैं। क्या वे विश्वास, आशा और प्रेम के बीज हैं, या संदेह, भय और कमी के? अभ्यास विचारों की निगरानी। आइए इस पर एक छोटा सा अभ्यास करें। आज से कुछ दिनों के लिए अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप खुद को किसी नकारात्मक विचार में फंसा हुआ पाएं, तो उसे पहचानें। बस उसे देखें, उसे जज न करें। जैसे ही आप उसे पहचानें, उसे धीरे से एक सकारात्मक विकल्प से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं ये काम कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसे बदल दे, मैं इस काम को पूरा करने की क्षमता रखता हूं और मैं सफल होऊंगा। यदि आप सोचते हैं आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो उसे बदल दे, आज का दिन मेरे लिए अवसरों से भरा है। ये शुरुआत में मुश्किल लगेगा, जैसे कोई नई भाषा सीख रहा हो, लेकिन हर बार जब आप सचेत रूप से एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलते हैं, तो आप अपने मन की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड में एक नई शक्तिशाली कंपन भेज रहे होते हैं। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता का खाका है। जैसे एक वास्तुकार घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आप अपने विचारों से अपने जीवन का नक्शा बनाते हैं। यदि आप एक मजबूत, सुंदर और आनंदमय जीवन बनाना चाहते हैं, तो अपने विचारों के नक्शे को ध्यान से और सकारात्मकता से भरें। जैसा सोचो वैसा पाओ पसंद को आकर्षित करती है का सिद्धांत। ब्रह्मांड एक विशाल गूढ़ रेजोनेंस चेम्बर की तरह है। आप जो भी ध्वनि या कंपन इसमें भेजते हैं, वो उसी तीव्रता और गुणवत्ता के साथ आप तक लौट कर आती है। विलियम वॉकर एटकिंसन के द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
पसंद को आकर्षित करती है, या दूसरे शब्दों में समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। ये केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, ये एक मौलिक ब्रह्मांडीय नियम है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। बाइबल में भी जो बोओगे वही काटोगे का सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत आकर्षण के नियम के विभिन्न पहलू हैं। जब आप अपने मन में किसी विचार को धारण करते हैं तो आप उससे जुड़ी एक विशिष्ट ऊर्जा या वाइब्रेशन उत्सर्जित करते हैं। ये कंपन ब्रह्मांड में उसी प्रकार की ऊर्जा लोगों, परिस्थितियों और अनुभवों को आपकी ओर खींचती है। सोचिए, आपने अपने रेडियो पर 92.5 FM ट्यून किया है तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर बजने वाले गाने सुनाई देंगे। आप 100 FM पर बजने वाले गाने नहीं सुन सकते, चाहे आप उन्हें कितना भी चाहें। ठीक इसी तरह यदि आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी डर, कमी या निराशा की है तो ब्रह्मांड आपको उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी चीजों को लौटाएगा। लेकिन यदि आपकी फ्रीक्वेंसी खुशी, प्रचुरता और संभावना की है तो आप अपने जीवन में उन्हीं चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। ये सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। रिश्ते, यदि आप प्रेम और सम्मान की तलाश में हैं तो आपको स्वयं भी प्रेम और सम्मान की भावनाएं उत्पन्न करनी होंगी। यदि आप हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। धन, यदि आप धन की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। यदि आप धन को प्रचुरता और संभावना के रूप में देखते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य, यदि आप लगातार बीमारियों और कमजोरी के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। सकारात्मक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से आपके शरीर को ठीक होने और मजबूत होने में मदद मिलती है। अवसर, यदि आप हर जगह बाधाएं और बंद दरवाजे देखते हैं तो आप उन्हें ही अनुभव करेंगे। यदि आप खुले दिमाग से अवसरों की तलाश करते हैं और मानते हैं कि वे मौजूद हैं तो वे आपके सामने प्रकट होंगे। एक छोटी कहानी, दीपक का दर्पण। एक छोटे से शहर में दीपक नाम का एक युवा रहता था। वो अक्सर शिकायत करता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसके दोस्त उसे छोड़ गए थे, उसकी नौकरी में समस्याएं थी और उसे लगता था कि भाग्य हमेशा उसके खिलाफ है। वो हर बात में नकारात्मकता ढूंढ लेता था। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, ये उसके बोल थे। एक दिन दीपक एक पुरानी किताबों की दुकान में गया और उसने विलियम वॉकर एटकिंसन की द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक पुरानी प्रति देखी। उसने उत्सुकतावश उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पसंद को आकर्षित करती है वाला अध्याय पढ़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। अगले कुछ दिनों तक उसने इस पर विचार किया। उसने देखा कि जब वो नकारात्मकता के बारे में बात करता था तो लोग उससे दूर रहते थे। जब वो अपनी नौकरी की शिकायत करता था तो उसे और अधिक समस्याएं मिलती थी। उसकी दुनिया ठीक वैसी ही थी जैसा वो सोचता था। दीपक ने तय किया कि वो इस नियम को अपनी जिंदगी में आजमाएगा। उसने सबसे पहले अपनी बातचीत और विचारों में बदलाव लाना शुरू किया। जब भी उसे कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे तुरंत बदल देता। उसने अपने दोस्तों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना शुरू किया, न कि उनकी कमियों पर। उसने अपनी नौकरी के उन पहलुओं के लिए कृतज्ञता महसूस की जो अच्छे थे और उन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना शुरू किया। शुरुआत में ये अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसने बदलाव महसूस किया। उसके पुराने दोस्तों में से कुछ ने उससे फिर से बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब दीपक उनके साथ
सकारात्मक और मजेदार बातें करता था। उसकी नौकरी में उसने समस्याओं के समाधान सुझाने शुरू किए, बजाय कि सिर्फ शिकायत करने के। उसके बॉस ने उसकी पहल को देखा और उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर दिया। 1 साल के भीतर दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास नए दोस्त थे, एक बेहतर नौकरी थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। उसने सीखा कि जीवन एक दर्पण है। आप जो भी विचार, भावना या ऊर्जा उसमें भेजते हैं, वो उसे प्रतिबिंबित करता है और आप तक वापस भेजता है। दीपक ने खुद को एक सकारात्मक दर्पण के रूप में बदल दिया था और उसकी दुनिया ने उसे वही लौटाया। ये कहानी हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं कितने शक्तिशाली चुंबक हैं। वे लगातार हमारे जीवन में उसी तरह की चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आकर्षण का नियम काम करता है, बल्कि यह है कि आप आकर्षण के नियम से क्या आकर्षित कर रहे हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है ये जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्योंकि यदि आप अपनी इच्छाओं में स्पष्ट नहीं हैं, तो ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत कैसे मिलेंगे। अगले अध्याय में हम स्पष्टता की इस अद्भुत शक्ति पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपनी इच्छाओं को सटीक रूप से कैसे परिभाषित किया जाए ताकि वे आपके जीवन में हकीकत बन सके। इस अविश्वसनीय यात्रा के तीसरे पड़ाव पर, जहां हम आकर्षण के नियम के एक और गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हैं, स्पष्टता की शक्ति। विलियम वॉकर एटकिंसन ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड एक विशाल सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमारे विचारों और भावनाओं के इनपुट पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन किसी भी कंप्यूटर की तरह यदि आप उसे अस्पष्ट या विरोधाभासी निर्देश देते हैं, तो वो आपको अस्पष्ट या असंतोषजनक परिणाम देगा। जरा सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं, मुझे कुछ खाने को चाहिए। वेटर आपसे पूछेगा, क्या चाहिए? मीठा, नमकीन, भारतीय, चीनी? और यदि आप बस कुछ भी कह देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा ला दे जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह काम करता है। यदि आप अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो ब्रह्मांड आपको वो कुछ भी दे सकता है जो आपकी सच्ची इच्छाओं से मेल न खाता हो। यही कारण है कि एटकिंसन ने इच्छा की स्पष्टता पर इतना जोर दिया। ये केवल ये कहने से कहीं अधिक है कि मैं सफल होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं। ये अच्छे विचार हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के लिए एक स्पष्ट संकेत नहीं है। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? खुशी किस रूप में प्रकट होगी? जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देते, तब तक आप ब्रह्मांड में एक कमजोर, अस्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम कैसे लाती हैं? कल्पना कीजिए कि आपके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ इच्छाएं, कुछ चिंताएं, कुछ पुरानी यादें। ये सभी विचार अलग अलग दिशाओं में कंपन भेज रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक नई नौकरी मिले, लेकिन साथ ही आप अपनी वर्तमान नौकरी खोने के डर के बारे में भी सोचते हैं, तो आप ब्रह्मांड में 2 विरोधाभासी संदेश भेज रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है और आपको कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता, या फिर ऐसा परिणाम मिलता है जो आपकी इच्छा का पूरा नहीं होता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक ही समय में कई रेडियो स्टेशनों पर ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो। आपको केवल शोर सुनाई देगा, कोई स्पष्ट गीत नहीं। आपकी इच्छाएं भी तभी स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड तक पहुंचेंगी जब वे एक ही शक्तिशाली और केंद्रित फ्रीक्वेंसी पर भेजी जाएंगी। लक्ष्य निर्धारण और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के तरीके। तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे स्पष्ट करें? विलियम वॉकर एटकिंसन के ज्ञान और आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर यहां कुछ तरीके दिए गए हैं। 1.
वास्तव में आप क्या चाहते हैं उसे पहचाने, अपने मन में गहराई से उतरे, उस खुशी या सफलता को महसूस करें। क्या आप एक नया घर चाहते हैं? तो कैसा घर, कितने कमरे, किस जगह पर? यदि आप एक नया रिश्ता चाहते हैं तो वह कैसा साथी होगा, उसमें कौन से गुण होंगे? जितना अधिक विवरण उतना ही बेहतर। 2. अपनी इच्छाओं को लिख लें। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो वे आपके मन में और अधिक ठोस रूप ले लेती है। उन्हें वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि वे पहले ही सच हो चुकी हों। ओ गलत, मैं एक दिन अमीर बनूंगा। ओ सही, मैं अब एक संपन्न व्यक्ति हूं, जिसके पास मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। 3. अपनी इच्छाओं को महसूस करें। केवल उन्हें लिखना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें महसूस करना होगा। कल्पना करें कि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। उस खुशी, कृतज्ञता और संतुष्टि को अभी से अनुभव करें। यह आपकी इच्छा को एक शक्तिशाली भावनात्मक कंपन देता है, जो ब्रह्मांड में एक मजबूत संकेत भेजता है। 4. नकारात्मक को सकारात्मक में बदलें। अपनी इच्छाओं को कभी भी इस रूप में व्यक्त न करें कि आप क्या नहीं चाहते। हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। ओ गलत, मैं अब और कर्ज में नहीं रहना चाहता। ओ सही, मैं अब वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं और मेरे पास प्रचुर धन है। 5. अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ें। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे उपलक्ष्यों में तोड़ना आसान हो सकता है। यह आपको प्रगति देखने और अपनी प्रेरणा बनाए रखने में मदद करेगा। एक छोटी कहानी, शिल्पी की अनमोल मूर्ति। एक समय की बात है, एक गांव में शिल्पी नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। वो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन हमेशा कुछ नया बनाने के चक्कर में वो कभी भी किसी एक कलाकृति पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। वो एक ही समय में देवी की मूर्ति, एक योद्धा की प्रतिमा और एक झरने की आकृति पर काम करता रहता था। नतीजा यह होता था कि उसकी कोई भी कलाकृति कभी पूरी नहीं हो पाती थी और वो हताश रहता था। लोग उसकी कला की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कोई तैयार मूर्ति नहीं थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरु आए। शिल्पी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने ध्यान से सुना और मुस्कुराकर बोले, शिल्पी, तुम्हारी प्रतिभा तो है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं अस्पष्ट है। तुम एक ही समय में सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश चाहिए। शिल्पी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? गुरु ने उसे एक बड़ा संगमरमर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर के भीतर एक अनमोल मूर्ति छिपी है, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह जानना होगा कि तुम कौन सी मूर्ति बनाना चाहते हो। उसकी हर बारीकी, उसकी हर भावना तुम्हारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक तुम ये तय नहीं करते कि इस पत्थर से तुम क्या निकालना चाहते हो, तब तक ये केवल एक पत्थर ही रहेगा। शिल्पी ने गुरु की बात मानी। वो अपनी कार्यशाला में गया और आंखें बंद करके ध्यान किया। उसने कल्पना की कि वह क्या बनाना चाहता है। एक उड़ते हुए हंस की मूर्ति, जिसमें कोमलता और शक्ति दोनों हो। उसने उसकी हर पंख, उसकी गर्दन की हर मोड़, उसकी आंखों में चमक की कल्पना की। उसने इसे इतनी स्पष्टता से देखा कि उसे लगा जैसे हंस पहले ही उसके सामने खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वो जानता था कि वो क्या बनाना चाहता है। उसने अपने औजार उठाए और लग गया काम पर। वो दिन रात एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहा। कोई और परियोजना उसे विचलित नहीं कर पाई। जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, उसे लगा कि पत्थर खुद ही उसे रास्ता दिखा रहा है। कुछ हफ्तों बाद शिल्पी ने एक शानदार हंस की मूर्ति बनाई। वो इतनी सजीव और सुंदर थी
कि पूरे गांव के लोग उसे देखने आए। वो शिल्पी की अब तक की सबसे बेहतरीन कृति थी। उसने उस मूर्ति को एक अच्छे मूल्य पर बेचा और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिल्पी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी इच्छाएं उस अनगढ़ संगमरमर के टुकड़े की तरह है। जब तक हम ये स्पष्ट रूप से तय नहीं करते कि हम क्या बनाना चाहते हैं, तब तक वे सिर्फ एक संभावना बनकर रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी इच्छाओं में स्पष्टता लाते हैं, ब्रह्मांड हमें उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उन्हें महसूस करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना, यही आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये एक शक्तिशाली संदेश है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप क्या चाहते हैं। जब आप ये करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक केंद्रित किरण में बदल देते हैं, जो आपकी इच्छाओं को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक समान ऊर्जाओं को चुंबक की तरह खींचती है। अगले अध्याय में हम इस स्पष्टता को एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, कल्पना से हकीकत तक। हम सीखेंगे कि विजुअलाइजेशन का जादू कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी इच्छाओं की मानसिक छवियों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं को और भी स्पष्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन्हें अपने मन की आंखों से देखना शुरू करने वाले हैं।